गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी गर्मी से बचे होंगे। मैं आपका अपना पंकज आंगड़ा, डायरेक्टर ऑफ शौर्य एकेडमी, आपके अपने यूट्यूब चैनल शौर्य सैनिक कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आप सभी मुझे पता है कि अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे और जितने भी क्लासेज आपको मिल रही हैं उनके अच्छे से नोट्स भी आप बना रहे होंगे। तो आज मैं आपको बेटा रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रीजनिंग का जो टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया था, एक टॉपिक आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक सभी बच्चे को उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद प्यारे बच्चों वो आप मेरे को पीडीएफ बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजोगे, ठीक है। और मैं बच्चों आपको एक बात बता देता हूँ, आप घर से बाहर ना निकले, घर में बहुत ज़्यादा है, घर पर ही रहें। आपकी ऑनलाइन क्लासेज हैं, अभी तक जितनी भी क्लासेज आपको मिली हैं उनके नोट्स बनाओ अच्छे से, और जो क्लासेज रह गई वो भी आपको टाइम पर मिल जाएगी। अपने यहाँ पर कलायत के अंदर थोड़ी सी वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण आपकी क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही हैं। पैनिक ना लें, क्लासेस सभी मिलेंगी और धीरे धीरे मिल जाएंगी, एक दो दिन के अंदर कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो चलो आप आज अपना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है क्लॉक, यानी कि घड़ी। क्या बेटा? क्लॉक यानी कि हम आज बेटा पढ़ने वाले हैं क्लॉक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक यानी कि घड़ी। बेटा अभी तक हम जितनी भी तैयारी करते आ रहे हैं, क्लॉक जो चैप्टर है वो आपसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, उसके अंदर एक क्वेश्चन 100% आता है। तो मैं आपको इसके अंदर ना तो कोई फॉर्मूला कराऊंगा, मैं सारा का सारा विद कंसेप्ट आप इस चीज को सीखने वाले हैं। तो देखो बेटा, क्लॉक क्या है? क्लॉक मतलब घड़ी। और इसके अंदर बेटा आप सभी को पता है कि कितनी सुइयां होती हैं भाई। अगर आप हरियाणवी भाषा में बात करें, जब कभी भी हम घड़ी देखते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि घड़ी के अंदर कुल कितने सुई हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए कुल कितने हैंड, तो सबसे पहले बेटा मिनट हैंड क्या होती है? मिनट हैंड। सेकंड नंबर पे हमारी होती है बेटा आवर हैंड, और तीसरे नंबर पे हमारे बच्चों वो होती है क्या? सेकंड हैंड। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको घड़ी के अंदर तीन ही सुइयां मिलेंगी, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। ये तो पता है बच्चों की हाँ तीन सुइयां हैं, लेकिन अब क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर इनका क्या काम है, आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसे आप मेरे से क्लास में पूछने वाले थे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्या होगा। कि तीन सुइयां हैं भाई। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले जो आपसे पूछेगा वो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, वो आपसे एंगल पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। यानी वो आपसे क्या बोलेगा कि एंगल निकालो भाई। ठीक है, एंगल निकालने के क्वेश्चन आपसे निकाले जाएंगे। इससे पहले, एंगल निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने डिग्री का एंगल है, कहां निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। चलो एक बार जो आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले बेटा मिनट हैंड की बात करेंगे, किसकी? मिनट वाली सुई की बात करें। किसकी बात करें बेटा? मिनट वाली सुई की। देखो इस यानी कि 1 मिनट में बेटा क्या है, 1 मिनट में जो कि अपनी घड़ी में मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? कितने डिग्री का बनाएगी? वो बेटा 6 डिग्री का बनाएगी। कितने बनाएगी भाई? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। कैसे बनाएगी? जो चीज रटनी नहीं है, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, ये 6 डिग्री आया कैसे, वो चीज हमने अच्छे से समझनी है। देखो एक चीज बताओ बेटा कि घड़ी के अंदर जो मिनट वाली सुई है ना, वो पूरा एक सर्कल कितने देर में लगाती है, कितने टाइम में लगाती है भाई? सर वो पूरा सर्कल 60 मिनट्स में लगाती है। वेरी गुड, हाँ भाई 60 मिनट्स में लगाया। किसके बराबर? एक पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर है। यस सर, ठीक बात है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी भाई? 1 मिनट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 360 बाय में 60। 0 से 0 कट गया भाई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 मिनट किसके बराबर है भाई? सर 1 मिनट हमारा 6 डिग्री के बराबर आ गया। तो बेटा मैंने यही चीज तो बताई थी।
क्या देखा हमने, क्या सीखा? हमने सीखा कि मिनट वाली सुई जो है वो अपना पूरा एक सर्कल, पूरा एक चक्कर 60 मिनट्स में लगाती है। कितने मिनट में लगाती है? 60 मिनट्स में लगाया, 60 मिनट्स। और पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट किसके बराबर है भाई? 360 के। तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया? 360 बाई में 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। आई बात क्लियर? समझ में आ गई? चले आगे, चलो अगला देखते हैं। दूसरी बेटा, यहां था हमारे पास में ओवरहेड। क्या था? ओवरहेड। यही थे ना, ओवरहेड। ओवरहेड में क्या है बेटा कि हम घड़ी के अंदर कोई भी बात घंटे के अंदर नहीं करेंगे, वो सारी की सारी बात आप किसके अंदर करेंगे? मिनट के अंदर करेंगे। अब क्या ये कहता है कि घंटे वाली सुई जो है ना वो 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधा डिग्री का एंगल बनाती है भाई, 1/2 डिग्री। ठीक है, चलो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? इसको भी हम क्या करेंगे? प्रूफ करते हैं। इसको भी हम करेंगे प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं? एक बात बताओ, जो घंटे वाली सुई है वो पूरा एक सर्कल कितने टाइम में लगाएगी भाई? आप क्लास में होते तो आप क्या बोलते कि सर 1 आवर में। क्यों भाई? 1 आवर में तो जो घंटे वाली सुई हुई 1 घंटा की चली है ना। तो पूरा का पूरा जो सर्कल लगाएगी बेटा वो 12 आवर्स में लगाएगी। किस में लगाएगी? 12 आवर्स। और 12 आवर्स इज इक्वल टू 360। अगर यहां मैं 1 आवर की बात करूं तो किसके बराबर हो गया? 360 बाई में 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 यानी कि 30। तो 1 आवर हमारा किसके बराबर आ गया बेटा? 30 के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमने तो बात किस में करनी है? मिनट में करनी है। तो 1 आवर किसके बराबर है? 1 आवर में बेटा 60 मिनट्स होती है कि नहीं होती? बताओ। हाँ सर होती है। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहां से 1 मिनट की बात करूं तो बच्चों, तो 1 मिनट किसके बराबर है? 30 बाई में 60, तो किसका? 1/2 डिग्री। क्या ये बात मैंने यहां पर प्रूफ नहीं कर दी बच्चों? बताइए, क्या हमने ये बात यहां पर प्रूफ की कि नहीं की? बताओ, हो गई ना प्रूफ? कोई प्रूफ या नहीं? बताइए, हो गई? चलो फिर, यानी कि 1 मिनट किसके बराबर? क्या था? दोबारा एक बार फिर से रिवीजन में बता देता हूं कि हमारे पास में घंटे वाली सुई थी, ओवरहेड थी, और हमको बताना था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाने वाला है। तो 12 आवर में वो अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। और 12 आवर इज इक्वल टू 360। 12 आवर इज इक्वल टू 360। अगर 1 आवर की बात करें, 1 आवर इज इक्वल टू 360 बाई में 60, सॉरी 12, कितना आ गया? 30 डिग्री। 1 आवर किसके बराबर आ गया? 30 के। बेटा 1 आवर के अंदर आपकी 60 मिनट्स होती है। क्या होती है? 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होती है। तो 1 मिनट के अंदर कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। हाँ भाई, क्लियर? आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आ जाती है लास्ट वाला। लास्ट वाला हमारे पास में आ गया, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। बात किसमें करनी है भाई? मिनटों में। तो बेटा एक मैं कहता हूं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, यानी जो सेकंड वाली सुई है वो अपना एक पूरा सर्कल, यानी घड़ी के अंदर अपने सेकंड वाली सुई पूरा एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करती है? 1 मिनट में करती है ना। करती है कि नहीं करती? बताइए, करती है ना। तो 1 मिनट किसके बराबर आ जाएगा? 360 डिग्री के बराबर। बात खत्म। अगर मिनट में बात करेंगे तो इतना आएगा। अब क्वेश्चन यहां से सेकंड राइज हो सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये तो आपको 1 मिनट में बता दिया, अब यहां से पूछ सकता है 1 सेकंड का बताइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, यहां सेकंड वाले में 2 ही क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप बताइए कि सेकंड वाली सुई जो है 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम अराइज करेगा कि बताइए घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर सेकंड वाली सुई 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। घबराना नहीं है, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 मिनट के अंदर कितने। 1 मिनट के अंदर बेटा हमें पता है कि 60 सेकंड होती है, और 360 के बराबर हुई। अगर यहां से मैं 1 सेकंड निकालूं तो 360 डिवाइड बाई में 60, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो यहां से कि 1 सेकंड हमारा किसके बराबर आ गया? 6 डिग्री के बराबर आ गया भाई। ठीक है बच्चों, आया समझ में?
कोई भी चीज नहीं रटनी है, कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है कि 6 यानी कि मिनट वाली सुई में 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर आया, आवर वाली घंटे वाली सुई में 1 मिनट में 1/2 डिग्री आया, सेकंड वाली सुई में 1 मिनट में 360 डिग्री आया, और सेकंड वाली सुई में अगर 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड किसके बराबर आया भाई? 6 डिग्री के बराबर आया। बात क्लियर? बात आई समझ में आप लोगों को? क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको मैं फर्स्ट टाइप आपको करवा दूंगा। वो फर्स्ट टाइप है बेटा टाइप नंबर 1, यानी कि आप यहां से क्या सीखोगे? एंगल निकालना सीखोगे भाई। मैं आपको एंगल निकालना सिखाऊंगा आज। बेटा मेरे पास फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो उसको फॉर्मूले से कर लेना, आप चाहो तो उसको विदाउट फॉर्मूला कर लेना। लेकिन अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं, मिलिट्री स्कूल की बात करूं, या फिर अपने लेवल की बात करूं, हमें बहुत ऊपर लेवल तक नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम को क्लियर करना, क्रैक करना है अपने लेवल के हिसाब से। अगर मैं आपको एसएससी की तैयारी यहां करवाने लग जाऊं, एसएससी के लेवल के क्वेश्चन कराऊं, तो हमारे पेपर में नहीं आने, हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है? जैसे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देता है बेटा कि कहता है कि इन ए क्लॉक वो कहता है किसी भी घड़ी के अंदर 5:20 यानी कि 5:20 यानी कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों को कितनी? घंटे वाली और मिनट वाली, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, घंटे वाली और मिनट वाली के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? क्या पूछ रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको यह बताना है। अगर आप दो चीजें हैं, एक तो मैं आपको फॉर्मूला से कराऊंगा और सेकंड मैं आपको कंसेप्ट से कराऊंगा। ठीक है? दोनों चीजें से कराऊंगा, फॉर्मूले से भी कराऊंगा और कंसेप्ट से भी कराऊंगा। वो है क्या है कि 60H डिफरेंस 11M और बेटा डिवाइड बाय 2। ठीक है? H का मतलब है हमारे पास में आवर से है यानी घंटे से है, और M का मतलब हमारे पास में मिनट से है भाई। क्लियर? आई बात समझ में? चलो सॉल्व करते हैं। 60 यानी कि आवर कितने? 5, डिफरेंस को माइनस मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 11 इंटू में 20 और डिवाइड बाय में 2। अगर इसको 60 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 11 इंटू 22 to 20, अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80, और 80/2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 60 इंटू 5 300, 11 इंटू में 2, 11 2 22, 0 पीछे लग जाएगी। 300 माइनस 220 डिवाइड बाई 2, 300 में से 220 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 बाई डिवाइड 2 करोगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगी। ये था बेटा फॉर्मूला। अब करते हैं कंसेप्ट। कुछ नहीं करना बेटा, 5 और 20, 5 और 20 क्या करना है? आपको 5 का 5 उतार लेना है, घंटे जो है एज इट इज उतार लो, और दूसरा जो 20 है ये देखो कि जो 20 मिनट जो है ना, क्या देखना है? ये जो 20 मिनट जो है ना, आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो 20 मिनट है ये किस नंबर पर जाकर होते हैं? 5 मिनट पे 1, 10 मिनट पे 2, 15 मिनट पर 3, 20 मिनट पर 4, है ना? ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, इसको 5 से डिवाइड कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि 4 कैसे आया है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लेना, जो आए वो लिख लेना। अब करना क्या है? इसमें हमने क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करेंगे, अगर माइनस का आ गया तो माइनस, प्लस का आ गया तो प्लस। अब बेटा 5 में से 4 गए तो कितना बच गया? 1 बच गया। और उस 1 को हमेशा क्या करोगे? 30 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? जो भी बचेगा उसको आप हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 1 हमारे पास में प्लस का बचा भाई, तो प्लस कर देंगे, और हमेशा इसका हाफ लेना है। क्या करना है? मिनट का हाफ लेना है।
तो इसका हाफ कितना होता है 10, तो 30 प्लस में 10 कितना आ गया 40 आ गया। अभी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जैसे हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, बहुत ज्यादा इजी लगेगा प्यारे बच्चों, इतना इजी लगेगा कि आप फॉर्मूला तो भूल ही जाओगे। दोबारा बताता हूं, 5 का हमने 5 उतारा, 20 था, 20 का देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 24 आ गया, यानी कि 20 मिनट जो है 4 नंबर पे आ गया, तो 4 नंबर पर 4 नंबर पर आकर जब सुई मिनट वाली सुई 4 नंबर पे आ जाती है, 4 नंबर पे आ जाती है, तब जाकर आपके 20 मिनट्स होते हैं। तो वही फॉर्मूला यहां लिख दिया। अब क्या करना है, माइनस करना है। क्या था कि यानी कि आवर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना, डिफरेंस निकालना था हमें। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 1, वो प्लस का है बेटा, किसका आया, प्लस का, और उसको ऑलवेज 30 से मल्टीप्लाई। अब यहां होते तो मैं आपको बताता 30 क्यों लिया बेटा। सिंपल सी बात है कि इन दो नंबरों के बीच का जो गैप है ना, वो 30 डिग्री का होता है। हमने पढ़ा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। हमने पढ़ा है कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट में कितना बना, 5 6 30। समझे, मतलब कि क्या समझा था कि 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है भाई। 1 मिनट किसके बराबर था, 6 डिग्री, तो 5 मिनट किसके बराबर है बेटा, 30 डिग्री। क्या आएगा, 5 इंटू में 6 यानी कि 30 डिग्री। आया कि नहीं आया, आया। गैप समझ में आया आप लोगों को, आया ना गैप समझ, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिवाइड बाय 2। अब एक बात बताओ, जो घंटे वाली सुई जो है, मतलब घंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में कितनी चलती है, आप बताओ। मैंने बताया था कि जो ओवर हैंड थी वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1/2 चलती है। तो 20 मिनट में कितनी चली, 20 मिनट सर सीधी सी बात, तो उसका हाफ चलेगी यानी 10, तो इसलिए तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। समझे आप, यानी कि जो घंटे वाली सुई होगी ना बेटा, जो घंटे वाली सुई है वो यानी कि 20 मिनट में भी कुछ तो चली होगी ना, या वही 5 में रह जाएगी। 5 से तो 5 से थोड़ी सी तो आगे आएगी ना, कितने आगे आएगी, 10 डिग्री आगे आएगी। समझ गए। अब तो कितना हो गया, 30 प्लस में 10 कितना हो गया, 40 हो गया। आगे समझ में, चलो आगे चलते। आगे मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि 6 15, चलो बड़ा लिखता हूं, 6 15, पहले फॉर्मूले से करते हैं। 60 इंटू में h डिफरेंस 11m डिवाइड बाय में 2, ठीक है, कितना हो गया, डिवाइड बाय में 2, ठीक है। अब वही है h, यानी 60 इंटू में 6 माइनस 11 इंटू में 15। अब बेटा बहुत सारे बच्चे तो यही गलती कर देंगे। कितना आ गया, 6 6 जा 36 माइनस। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे 11 इंटू 15 की, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम गलती करेंगे, इसलिए करके देख लेना। 11 इंटू में 15 तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 1 यानी सॉरी 5 इंटू में 1 इंटू में 1 कितना आ जाएगा बेटा, 65। तो कितना है, 165 और माइनस डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, 360 में से बेटा क्या करना है, 165 को माइनस करना है। 1 कैरी इधर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 आ जाएगा, ये 195। और 195 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो करेंगे 195 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, तो 97.5 कितना आ जाएगा, 97.5 कितना आ जाएगा बेटा, 97.5 आ गया। अब इसे देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। 6 15 6 का 6
15 का 3, ठीक है, कितना बच गया प्लस का 3, प्लस 3 इंटू में 30, और प्लस है तो प्लस 15 का हाफ कितना होता है 7.5, ये कितना आ गया 90, और प्लस में 7.5 कितना है बेटा 97.5। देखो इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और इसके अंदर कितनी कैलकुलेशन है कि नहीं बताओ। देखो इसमें क्या है 11 इंटू 15, देखो मैं सीधा कर देता, 15 इंटू 10 करते तो 150, प्लस 15 जोड़ते तो 165, जो आपको मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब क्या है 360 माइनस 165। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो, 5 हटा दो एक बार, करते तो कितना बचता 200, 200 में से 5 करते तो 195, और 195/2 तो कितना आ जाएगा 97.5। ये तो बेटा किससे था फॉर्मूले से, अब ये किससे था कंसेप्ट से। 6 आवर ऐसे कैसे उतार लिया, 15 यानी कि सुई कितने पे आई 3 पे आई, तो 6 माइनस 3 किया तो कितना प्लस का 3 बच गया। 3 इंटू क्या करना, जितना भी बचे उसको 30 डिग्री से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 90। अगर यहां प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर यहां माइनस आता तो माइनस कर देते हैं भाई, समझ गए। तो इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, हाँ अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 420, चलो 430 कर लेते हैं। 430 वही 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाय 2, 60 इंटू में 4 माइनस 11 इंटू में 30 डिवाइड बाय 2, 240 माइनस 330 डिवाइड बाय 2। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये बेटा डिफरेंस का साइन था, ठीक है, अब माइनस नहीं आएगा। अब 330 में से 240 माइनस करोगे 0, 9, और यहां आ जाएगा आपका 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 90/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी से अगर मैं कंसेप्ट से करूं, इसी क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्ट से करें तो कैसे होगा, कंसेप्ट से होगा बेटा आपका वो कितना है 430, वेरी इजी, 4 का 4 उतारा, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता 6, माइनस का साइन कितने बचा बेटा माइनस की 2 बचे, ध्यान रखना है जो यहां से बचे वो माइनस का लेना है, साथ में माइनस का ले लिया तो माइनस को एक बार साइड में कर दो, कितना 2 इंटू में 30 और माइनस 30 का आप कितना होता है 15, कितना होता है भाई 15, 32 जा 60 और माइनस कितना 15, तो कितना बच गया ये 45 डिग्री। इसमें इतनी कैलकुलेशन की हमने और इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने बेटा दे दिया आपको 616, सर आप फंस गए, आप तभी तो सिंपल निकाल रहे थे। अब 16 ना 5 की टेबल नहीं है लास्ट में, 5 10 15 नहीं है, अब तो 16 है। अब करके दिखाओ आपके कंसेप्ट से। अब बेटा आपके फॉर्मूले से करता हूं पहले, फिर मैं मेरे कंसेप्ट से करता हूं, ठीक है। चलो 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाय 2, 60 इंटू में 6 डिफरेंस 11 इंटू में 16 और डिवाइड बाय में 2, 360 मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, गलत नहीं करना। 16 इंटू में 6 1 6 1 7 और 1 कितना आ जाएगा 176, कितना आ जाएगा भाई माइनस 176 और डिवाइड बाय में 2, फिर वही 360 में से माइनस करेंगे 176, ये 4 आ जाएगा, यहां पर 15 ये 8 आ जाएगा, इज इक्वल लिया था तो ये 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 184, 184 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा आंसर 92, कितना आ गया 92, कितना है भाई 92 डिग्री, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट से 6 16
6 का 6 भाई 5 से डिवाइड करने के लिए बोला था ना 5 से डिवाइड कर लेना। तो 5 से डिवाइड किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। आ गया कि नहीं आ गया? 5 3 जा 15, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 2.8। अब बेटा 2.8 इंटू में 30, अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं यहां से तो 10। ठीक है, समझ गए? और करना क्या है? प्लस में इसका आप कितना होता है? 2। अब 28 को टेबल नहीं आती तो क्या करना है? 3 से 84 और प्लस में 8 तो कितना आ जाएगा बेटा? 92 डिग्री। लो बेटा, कहीं नहीं फंसे क्या? नहीं फंसे ना। लास्ट को जितनी भी मिनट्स दे रखी उसको डिवाइड कर लो बेटा 5 से। वो है तो मिनट ही, उसको क्या करना है? आपको 5 से डिवाइड करना है। चाहे पॉइंट में आ जाओ, क्योंकि आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट में आएगा तो 0 से 0 कट जाएगी, इसलिए इतने घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बेटा मैं आपको आज 10 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं जो आपको आज जैसे क्लास अपलोड हो जाती है, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, वो 10 क्वेश्चन के आंसर आप मेरे पास लिख के भेजोगे। टाइप नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। टोटल क्वेश्चन आता है बेटा आपका, मैं आपको देता हूं जो आपको घर से करने वो वाले क्वेश्चन है। 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30 7 35 8 40 9 9:45 10:50 11:55। ये 10 क्वेश्चंस हैं बेटा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट्स लगने चाहिए। ये 10 क्वेश्चंस हैं और आप इसको 5 मिनट में सॉल्व करोगे। अगर आप फॉर्मूला निकाल के लगा करते हो तो आपको लगेगा 1 मिनट। अगर विदाउट फॉर्मूला करते हो तो ये क्वेश्चन के आंसर आप ज्यादा सिंपल देख कर ही लिख देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो आपको समझना है, आपको सिर्फ समझना है। मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें से कराऊंगा, और एक क्वेश्चन कौन सा ये वाला करवाता हूं। ठीक है, देखो कि 840, देखो ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, करके मैं आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखो 8 का 8 आ गया, 40 का कितना आएगा? 5 से करोगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0। और 0 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, और इसका हाफ कितना होता है बेटा? प्लस करो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका होता है 20। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 20 डिग्री। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे सर कि 840 के ऊपर, एक बार साफ कर रहा हूं, बाद में आप रिवर्स करके देख लेना, कि जैसे घड़ी की सुई है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 7 और ये 8, कि 840 के ऊपर सर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए ना भाई? नहीं होगा। 840 पे तो दोनों सुई 0 डिग्री आना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि 40 पे तो जो मिनट वाली सुई 40 पे रहेगी, क्या 40 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई आगे नहीं चली होगी भाई? जो 40 मिनट थी उसमें कुछ तो चली होगी ना, तो क्या 40 का हाफ चलेगी? मतलब ये वाली सुई थी, ये लगभग सी यहां आ जाएगी बेटा। अब ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का बन जाएगा।
समझ गए? ये एंगल कितने का बनेगा? 20 डिग्री का बनेगा। पेन पेपर नहीं लेना। अब जैसे 315, 3 माइनस 3 0, 15 का ऑफ साइड 7.5, अब आगे कितना 525, 12.5। मैं ही बता दूंगा कि सारे, कुछ आपको भी करने हैं। फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, एंगल निकालना। पेपर के अंदर बेटा 99 पॉइंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है आपके लेवल का। तो इसके फर्स्ट टाइप के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलो 10 और दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं। 9, 10, 11, 20, 350, 445, 5, 5, 6, 55, 11, 25, 1160, 145 और 930। ये 10 क्वेश्चन हो रहे बेटा जो आपको आज सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी, तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्लॉक के अंदर फर्स्ट टाइप हमने किया है एंगल निकालना। कल हम करेंगे टाइम निकालना, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।